2 लाख का आईपीएस देखा है? ये देखिए। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में। आइए। इस नादान मासूम बालक को अपने ही रिश्तेदारों ने ठग दिया। नौकरी की तलाश में जा रहा था, बोला कि 2 लाख रुपए दो, तुमको आईपीएस बना देंगे। महज 8 ही पास और बन गए जनाब आईपीएस अफसर। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि ये महाशय असल के आईपीएस अफसर नहीं बल्कि फर्जी हैं। खुद को मणिपुर कैडर का आईपीएस अधिकारी बताया था और ये भी बताया था कि वो एमएचए में सिक्योरिटी सलाहकार हैं। ये तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, लेकिन करते करते ये ठगी में पहुंच गए। अपने आप को खुद ही आईएएस समझने लगे और लोगों से पैसे वसूलने लगे, 25,000, 30,000, 40,000 रुपए। ये देखिए, नोएडा में रह रही ये मैडम, ये यूपीएससी एग्जाम नहीं निकल पाया 3 अटेम्प्ट में। उसके बाद खुद को आईपीएस, फेक प्रोफाइल बनाई आईपीएस की और सोसाइटी में लोगों को डराने और धमकाने का काम करती थी। भाई पकड़ी गई अच्छे तरीके से। यूपीएससी एस्पिरेंट अपने आप को टॉपर घोषित कर दिया मतलब कि रैंक 44 और रैंक 184। यहां तक नौबत आ गई थी कि यूपीएससी को खुद से नोटिफिकेशन निकाल के बताना पड़ा कि नहीं भाई, ये कुछ फेक प्रोफाइल्स है और इन्हों पे कानूनी कार्रवाई करने के लिए बोला। दोस्तों, क्या है कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के नाम को यूज करते हुए ये लोग दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के नाम पर फ्रॉड करने वाले ये लोग जनता को कैसे उल्लू बना दे रहे हैं? ये फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल, ये फैब्रिकेटेड सक्सेस स्टोरीज, हट्टा कट्टा आइडेंटिटी कार्ड, इनका उद्देश्य यानी कि मिशन सिंपल है, मतलब लोगों का विश्वास जीतना और उनका मिसयूज करना। इस वीडियो में हम लोग इस शॉकिंग ट्रेंड को डिकोड करेंगे। ये एक सोसाइटी और हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक सीरियस वेकअप कॉल है। आखिर क्या जरूरत पड़ती है इन लोगों को ऐसे रोल प्ले करने की? क्या ये पावर और अथॉरिटी का शॉर्टकट है? डिटेल में देखिएगा इस वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये लोग फेक क्यों करते हैं आईएएस और आईपीएस बनना। नंबर 1 इसका रीजन है पावर एंड प्रेस्टीज। पावर एंड प्रेस्टीज क्यों? क्योंकि ये वो सुविधाएं चाहते हैं जो कि हार्ड वर्क किए बिना इनको मिल जाए। इनको दिखता है कि हम कमरे से बाहर निकलें 10 लोग हमें सल्यूट करें, कमरे से बाहर निकलें तो फिर लोग हमारे बारे में चर्चा करें। ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं और ये शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। शॉर्टकट अपनाएंगे तो आप जेल जाएंगे। ये रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। कहीं ना कहीं समाज में सोशल रेस्पेक्ट, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो, जब आपको लगता है कि नहीं समाज मुझे इज्जत नहीं दे रहा है, लोग पूछते नहीं हैं, तो फिर आप कुछ ऐसे कदम उठाने लगते हो जो कि असामाजिक होते हैं और गैर कानूनी होते हैं। नंबर 2 होता है फाइनेंशियल गेन। आपने उस बालक को देखा ना, उस बालक को 2 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। एक तो उस बालक को संज्ञान नहीं था कि भाई आईएएस आईपीएस होता क्या है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि न सिर्फ उस बालक को, बल्कि उन्होंने, जिसने इनको चूना लगाया है, उन्होंने कई लोगों को चूना लगाया होगा, न सिर्फ इस बालक को। तो फाइनेंशियल गेन्स यानी कि लोग जबरदस्ती पैसा ऐंठ रहे हैं, खुद को अपने आप पे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बता रहे हैं और पोज कर रहे हैं कि आओ हम तुमको नौकरी दे देंगे, तुमको तुम्हारे साथ ये कर लेंगे। अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें एक व्यक्ति अपने आप को आईपीएस बताता है और महिला यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ वो कुछ गलत सलत व्यवहार करता है ना। तीसरी चीज जो है वो आती है समाज में रेस्पेक्ट, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट का, एक आईएएस और आईपीएस का समाज में जो रेस्पेक्ट है वो एक आम आदमी से काफी ज्यादा है, क्योंकि उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट है। डायरेक्टली वो पॉलिटिशियंस, डायरेक्टली वो मीडिया और डायरेक्टली इनफैक्ट बड़े बड़े मतलब सीएम मंत्री लोगों से तो मिलना होता ही है। और जिसकी वजह से ये जितने भी फेक लोग हैं ये अपना वजूद नहीं पहचान पाते हैं, अपने रियलिटी को छुपाते हैं। दे हाइड देयर ट्रू सेल्फ और अपना ऐसा नेटवर्क बनाते हैं ताकि गलत प्रोफाइल को पोज करके, ताकि कहीं से कुछ बेनिफिट मिल जाए। पता नहीं लोगों को क्या साइकोलॉजिकल थ्रिल मिलता है दोस्तों। एक और ऐसी चीज है जहां पर लोग बहुत घबराते हैं, बहुत कतराते हैं, वो है अंग्रेजी बोलने में। चाहे आप किसी भी मीडियम के हो, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं आपको इस गिलहरी जैसी शक्ल वाले एआई टूल को रेकमेंड कर सकता हूं। दोस्तों, ये दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसको यूज करिए अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने करियर डेवलपमेंट के लिए, अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए। ये ऐसा टूल है जिसको आप मोबाइल में इंस्टॉल करें और बंद कमरे में जब आप अकेले हों तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको माहौल देगा। भाषा माहौल से आती है। ये आपको माहौल देगा जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश
आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर, आपकी फ्लुएंसी और आपकी रीडिंग स्किल काफी अच्छी हो सकती है। एक ऐसा हिडन फीचर है इसमें, मेरे ये स्टूडेंट्स जो हमारे कोर्सेज एनरोल किए उन्होंने बताया कि भैया आप अगर इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम झिझक रहे हैं तो आपकी काफी अच्छी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस आ सकता है। ठीक है, और हमारे जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो क्लास 1 या फिर क्लास 4 हो गए, हर एक एग्जामिनेशन में इंग्लिश का अपना एक अलग रोल रहता है। चाहे कोई ग्रामर पूछता है या कोई स्टेटमेंट पूछता है या कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछता है, तो इस सिचुएशन में काफी अच्छा ये कारगर साबित हो सकता है ऐप। आप चाहे कोई भी भाषा के आप हो, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमने प्ले स्टोर का लिंक डाल दिया, आप वहां से कर लीजिए इंस्टॉल, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल दिया, आप वहां से कर लीजिए इंस्टॉल। और एक डेमो वीडियो भी हमने लगा रखा है ताकि आपको रियल टाइम पता चले कि यूज कैसे करना है। तो ये देखिए डेमो वीडियो। Hi there. How is your day going? Did you learn something new or did you have a lot of fun? Hello Sparky, my days are going good. So I started the morning, so nothing excited yet. That's great to hear, my friend. But it seems like there might be a little confusion in your response. Let me help you rephrase it. Hello Sparky, my day is going well. आगे बढ़ते हैं। ये फेक प्रोफाइल सिर्फ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की ही क्यों होती है? ये यूपीएससी में तो लगभग इतने सारे सर्विसेज हैं, 18 से भी ज्यादा सर्विसेज हैं, जिसमें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, इंडियन डिफेंस एंड अकाउंट सर्विसेज, इनकी फेक प्रोफाइल्स क्यों नहीं लोग बना के और फिर फ्रॉड करते हैं? क्या रीजन है, आइए बताते हैं। नंबर 1 है, ये जितनी भी सर्विसेज हैं जिनके बारे में हमने अभी नाम लिया है, ये कहीं ना कहीं एक बैक ऑफिस की सर्विसेज हैं। ये पब्लिक सर्विस नहीं है, ये एक ऑल इंडिया सर्विस नहीं है जो कि पावर और अथॉरिटी कमांड नहीं करता है। तो स्वाभाविक सी एक बात है, ये इंसानी फितरत है, जो भी पावर और अथॉरिटी कमांड करेगा हम खींचे चले जाते हैं उसकी तरफ। दूसरा क्या रीजन है कि ये हायर विजिबिलिटी वाली जॉब नहीं है, ये एक डेस्क जॉब है। आपको डेस्क दे दी जाएगी और आप उसी पर हमेशा काम करेंगे, आपको जनता के बीच में नहीं जाना है। हालांकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारे सिविल सर्वेंट्स की सेम होती है कि कैसे हम भारत सरकार के लिए काम करें और भारत को एक नई दिशा में दें, कोई भी प्रॉब्लम न हो, पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे हो। यही एक सिविल सर्वेंट की जो जॉब होती है। लेकिन ये जो जॉब्स हैं वो बैक ऑफिस की जॉब है। इस वजह से आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो है वो फ्रीक्वेंटली इंटरैक्ट करते हैं मीडिया से, आपके पॉलिटिशियन से, जनता से, तो वो भीड़ इकट्ठी होती है। आप देखते हैं, अरे देखो भीड़ कौन है, भाई आईएएस आए हैं, कलेक्टर साहब आए हैं, तो मतलब 15-20 लोग तो ऐसे ही घेर लेते हैं। तो ये सिंबल ऑफ पावर है और एक अथॉरिटी है। अच्छा, एक और रीजन है, क्योंकि ये जो फेक आईएएस आईपीएस जो बन रहे हैं, इनको और जॉब्स के बारे में तो पता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है कि इंडियन डिफेंस एंड अकाउंट सर्विसेज कोई जॉब होती है, पोस्टल सर्विसेज भी कोई जॉब होती है, इनको इससे मतलब ही नहीं है, ये अवेयर नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी जॉब होती है दोस्तों। हम लोग भीड़ लगाए रहते हैं कि नहीं आईएएस बनना, आईएएस बनना, नहीं, ये सारी जॉब जो हमने आपको बताई, ये बहुत ही अच्छी जॉब होती है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज का टॉप जो लेवल है, आप सीएजी बन सकते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं। इंडियन डिफेंस एंड अकाउंट सर्विसेज एक ऐसा है कि आप मतलब प्लानिंग कमीशन में आप जा सकते हैं, आप डिफेंस में जा सकते हैं, आप उसको हेड कर सकते हैं पूरा। आईआरएस, ऐसे भी आईआरएस हुए हैं जो कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुए हैं, इलेक्शन कमिश्नर भी हो चुके हैं। कॉमन टैक्टिस क्या होता है इन सारे फ्रॉडस्टर्स का, क्या कॉमन होता है, मतलब मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? नंबर 1, किसी भी तरीके से ये लोग जनता का विश्वास जीतते हैं और उसके बाद अब वो उनसे जो करा लें, चाहे नेटवर्क या पैसा या फियर या फिर कुछ कोई काम करवाना, है ना। नंबर 1 है फेक आईडी कार्ड और बैच। दूसरा, फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल। ठीक है, कई ऐसे फ्रॉडस्टर हैं जिन्होंने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आईएएस आईपीएस लिख रखा है। दोस्तों, पिछले 1 सालों में सैकड़ों केसेस आए हैं फेक आईएएस आईपीएस। ये डिजिटल जैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है, वैसे वैसे स्पेसिफिकली फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारे पर काफी ज्यादा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हुई हैं। इनफैक्ट पिछले 20 दिनों में 6 ऐसे केसेस आ चुके हैं, 6 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं फेक प्रोफाइलिंग ऑफ आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर। बिगर पिक्चर क्या है? ये सारी चीजें हमारे समाज के बारे में क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि जो सिविल सर्विसेज है, स्पेसिफिकली आईएएस आईपीएस, ये ओवर ग्लोरीफाइड है।
ये कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाइड है, क्योंकि ये पावर देख रहा है, ये प्रेस्टीज देख रहा है। अरे भैया उनको बंगला दिया गया, अर्दली दी गई है, गाड़ी दी गई है, न कि बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि सर्विस ओरिएंटेड है। जो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए भी, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी, आपको सिर्फ ये करना है कि आप सर्विस ओरिएंटेड रहेंगे तो आप लंबे तक सर्विस में रहेंगे, आप लंबा मजा ले सकेंगे इस पूरे ब्यूरोक्रेसी का। अगर आपको शॉर्ट में ही मतलब चाहिए तो ये सब करना है तो भाई 5-10 साल के अंदर आप निपट जाएंगे, मतलब ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब हमारे पास ऐसा कोई नियम कानून अभी बना नहीं है कि अगर कोई ये ब्यूरोक्रेट्स का कोई स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन हो, इनकी आईडी हो, स्कैन करें तो पता चल जाए, ऐसा कुछ बना नहीं है। तो एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्टिविटीज काफी बढ़ रही हैं। नीड फॉर पेनल्टीज ऑफ सच केसेस, कोई भी अपराध अगर हद से अधिक बढ़ जाता है तो उस पर अगर हम शिकंज डालते हैं, चाहे हम भाई जेल प्रक्रिया डाल दें या फिर पैसा रुपया ज्यादा डाल दें, तो वो एक कारगर साबित हो सकता है। लेसन क्या सीख सकते हैं हमारे एस्पिरेंट? बॉटम लाइन यही है कि हमें क्या सीखना है इस पूरे के पूरे फ्रॉड्स जो चल रही है एक्टिविटी, वो ये है कि लेटस हम लोग प्रेस्टीज के लिए, एक समाज में रेस्पेक्ट के लिए, एक औहदे के लिए हम शॉर्टकट को नहीं यूज करें, क्योंकि शॉर्टकट जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और वो गलत रास्ता होता है। अगर आपको वो प्रेस्टीज, वो प्रिविलेजेस चाहिए तो आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा, यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा और आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, कोई अदर रास्ता नहीं है। और अपने दिमाग में पावर को हटा के आप सर्विस दिखाएंगे कि सर्विस टू द नेशन, पावर, अथॉरिटी, ये सब आपके पीछे पीछे चली आएगी। सर्विस करिए, देखिए आपके पास चीजें आ जाएंगी। अवॉइड अननेसेसरी वैलिडेशन, जबरदस्ती हमने मतलब ये भी देखा है कि मेरे जानने वाले में यूपीएससी का फ्रॉड किया हुआ है, लिटरली हमारे जानने वाले में। घर वालों से पैसे ऐंठना कि तैयारी कर रहे हैं फलान, आप 20,000 रुपये भेज दीजिए, 5,000 रुपये भेज दीजिए, किताब लेनी है, फीस पे करनी है, पैसे ले लिए और फिर फेक दिखा दिया कि हमारा क्लियर हो गया, अब तो चौड़े में हैं। बहुत लोग तो भाई मतलब शादी के रिश्ते सही आ जाएं इस वजह से वो फेक प्रोफाइल दिखा देते हैं। प्लीज ये सब मत करिए, शॉर्ट टाइम है, मतलब कुछ नहीं मिलने वाला इससे, ठीक है। आप अपनी जर्नी पे प्राउड रहिए ना, आप जो भी हो अब तक सबसे बेस्ट हो, और अगर नहीं हो तो उसके लिए कुछ करो। कुछ आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, आप लिटरली पढ़ा सकते हो, आप किसी को गाइड कर सकते हो, आप किसी की नौकरी कर सकते हो, आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो इस पूरे प्रिपरेशन को। शॉर्टकट में आप जेल में जाओगे, पूरा करियर आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज की क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। क्रिटिसिज्म, ये जो सफल व्यक्ति है ना, वो सबसे बड़ा फ्यूल होता है उनका क्रिटिसिज्म। अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया ना तो आप अभी सफल नहीं हुए, लिटरली बता रहे हैं, या सफल होने के कगार पे नहीं है। अगर आपको क्रिटिसाइज किसी ने किया है कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा, रहने दो, तुम क्यों करोगे, तेरे लिए तो मुश्किल है, बड़ा मतलब मत, छोड़ दे ये सब, क्यों करना है, प्लान बी देखो, इतना टफ है क्या, हो जाएगा, नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा बैकग्राउंड ही क्या है, तुम्हें समझ ही कितनी है। अगर आपको ऐसे क्रिटिसिज्म मिल रहे हैं, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। जब तक कोई फोड़ता नहीं है ना तो चीजें इंपॉसिबल ही लगती हैं। आता है कोई सरफिरा और उसको फोड़ देता है, फिर चीजें वो मिसाल बन जाती हैं। मिसाल बनिए, सवाल मत बनिए ठीक है। तो आई होप चीजें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। तो एक बार चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एडमिशंस 2025 और 26 के लिए हमारे ओपन हो चुके हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 की या 26 की, तो जुड़ सकते हैं मार्गदर्शन आईएएस के पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।